हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 51वां वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें आज हम लोग फिर से आपने पार्लियामेंट के जितने क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट आ रहे हैं उस सारे को यहाँ पे कवर करेंगे, बेसिक एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग पहला लोकसभा जो चुनाव हुआ था उससे रिलेटेड जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट आते हैं उसको कवर करने वाले हैं। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का जो सीरीज है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है उसको आप जाके बिल्कुल देखिए, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य का प्रतिनिधि सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। यहाँ से आपको सीरियल वे में बोलेगा सजाने के लिए कि पहले नंबर पे कौन आते हैं, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे, और हार्डली आपको 4 नंबर पे जो सबसे हाईएस्ट है उसको याद करके रखना है, और जो सबसे कम में 4 आते हैं उसको याद करके रखना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य का प्रतिनिधि सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर आपका गौ हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र 48 सीट लेकर के रखता है, 48 सीट महाराष्ट्र की है, तो इसका राइट आंसर गौ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ शासित क्षेत्र में दिल्ली सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा भेजती है। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन देकर के कि आखिर कितना प्रतिनिधि भेजती है दिल्ली। ठीक है, क्या वो 5 है, क्या वो 7 है, क्या वो 8 है, और वो 10 है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7। ठीक है, दिल्ली जो है वो 7 सदस्यों को चुनाव करके उसका और निर्वाचित करके उसको लोकसभा में भेजती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मिल गया कि संघ शासित क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रतिनिधि भेजती है तो वो दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली अगर लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजती है तो वो कितना भेजती है? 7 भेजती है। सिंपल क्वेश्चन याद करके रखना है, डायरेक्ट जो एग्जाम में आते हैं रेलवेज वगैरह के, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके यूपीएससी में ये क्वेश्चन को मॉडरेट करके पूछा जाएगा, चेंज करके पूछा जाएगा, आपसे सीरियलाइज वे में करके पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको ये बेसिक बातें याद करके रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? 2 टर्म यहाँ पे आते हैं, एक आम चुनाव और दूसरा मध्यावधि चुनाव। ये दोनों में क्या अंतर होता है? रिसेंट में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट थंपिंग मेजोरिटी लेकर के आई है और 302 सीट लेकर के आई यहाँ पे। तो ये जो अभी चुनाव हुआ 2019 में, ये हो गया आपका आम चुनाव। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो अपने टाइम पे होती है वो आम चुनाव है। और अगर बीच में कोई कारणवश क्या होता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, अब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो मध्यावधि चुनाव हो जाएगा, और या फिर किसी सदस्य की मृत्यु हो गई होती है राज्यसभा में, तो फिर उसके जगह पर जो इलेक्शन हो रहा होता है या फिर उनके जगह पर जो उनके सदस्य जो चुनाव करके उनको भेजते हैं वो अगर चुनते हैं तो वो फिर मध्यावधि चुनाव हो जाता है। तो बीच में 2 टर्म आते हैं, एक आम चुनाव और दूसरा मध्यावधि चुनाव। ठीक है, तो इस दोनों टर्म को हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रथम लोकसभा चुनाव के लिए कुल मतदानों की संख्या कितनी थी? यह इंपॉर्टेंट है आपका कि प्रथम जो लोकसभा चुनाव हुआ था, फर्स्ट आपका लोकसभा का जैसे चुनाव हुआ था लोअर हाउस का, उसमें कुल मतदानों की संख्या कितनी थी? तो ये सब क्वेश्चन जो है वो भी चेंज होकर के आते रहते हैं बार बार। क्या वो 17.32 करोड़ था या फिर इसमें जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए वो था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो 17.32 करोड़ था। 17.32 करोड़ लोगों ने यहाँ पर मतदान किया था पहले लोकसभा में। और पहले लोकसभा से रिलेटेड ये डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पहले लोकसभा जो था उसके चुनाव के लिए, चुनाव में जो भी बात हुए थे उसको याद करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी के सारे लोकसभा में जो है वो आपका क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते चला गया हुआ था, उसके कुछ बातों को याद करके रखना है। लेकिन जो प्रथम लोकसभा है उससे इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं वो सबको याद करके रखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रथम लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत कितना था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 45.7 है, 45.7% है। प्रथम लोकसभा चुनाव में जो प्रतिशत जो था लोकसभा में जो मतदान का,
वो 45.7 परसेंटाइल था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हुए थे ये सारे क्वेश्चन, और पिछले कुछ समय के डाटा को यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अवॉइड नहीं करना है, इसको लेके साथ में चलना है, और आपको ये सारे चीजों को बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, बार बार इसको रिपीट करके देखना है, क्योंकि याद तभी होगा हमको जब उसको बार बार हम देखते जाएंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, वो हमको याद होते चला जाएगा। और एक एस्पिरेंट ने हमसे पूछा था कि सर क्लास को जो है वो इंग्लिश मीडियम में कीजिए, तो आई वांट टू टेल यू समथिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी एग्जामिनेशन, they are not able to continue with English. No, that's why I'm continue the subject in bilingual, and I have also given you a lot of essays, report writing, and other paper 2 uh, content which is relevant for your examination, that is in a bilingual language. So I am able to do it bilingual language, so you can also do it, no problem, and continue एंड बोथ लैंग्वेजेस। अगर आपके पास दोनों लैंग्वेज का ज्ञान है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, तो आप उसको दोनों लैंग्वेज में कीजिए, आपको हेल्प करेगा ये। और फिर से आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। तो प्रथम लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवारों की संख्या थी वो 1874 थी। ठीक है, 1874 उम्मीदवार प्रथम लोकसभा चुनाव में आए हुए थे, इनमें उम्मीदवारों की संख्या 1874 थी। अब इसमें जीते कितने थे, नेक्स्ट वाले में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीट जीते थे, लेकिन उसमें कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 45 परसेंटाइल। ठीक है, 45 परसेंटाइल उन्होंने जो है कि मत प्राप्त किया था। ये सारे कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको याद करके रखना हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा में कितने निर्दलीय सदस्य थे। यह काफी इंपॉर्टेंट है। निर्दलीय सदस्य का मतलब क्या होता है। निर्दलीय सदस्य का मतलब होता है वैसे सदस्य जो किसी पार्टिकुलर जो है उनका कोई पार्टिकुलर उनको बोला जा सकता है ना, पार्टिकुलर वो किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं। जैसे कोई बीजेपी से बिलोंग नहीं करता है, कोई आपका एनडीए से बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसे जो भी अगर निर्दलीय होते हैं जिनका कोई अपना दल नहीं होता है, उन्हीं को हम लोग निर्दलीय बोलते हैं। तो ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ऐसे सदस्यों की संख्या प्रथम लोकसभा चुनाव में 38 थी। और आप इस बार ऐसे निर्दलीय सदस्यों की संख्या कितनी थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा में निर्विरोध चुने जाने वाले सांसद कितने थे। अब निर्विरोध का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई विरोधी करने वाला नहीं हो। तो निर्विरोध जो सांसद चुने गए हुए थे वैसे सांसदों की संख्या यहाँ पर 10 थी। 10 ऐसे सदस्य थे जिनके अगेंस्ट में कोई व्यक्ति ही खड़ा नहीं हुआ था, केवल वो सिंगल थे और उन्होंने ये जो है उसको जीता था। ये आपका इलेक्शन जो था उन्होंने ऐसे ही जीता था, उनके अगेंस्ट में कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार को कितने रुपए नामांकन राशि जमा करनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर आपका 500 रुपीज है, 500 रुपए उनको जमा करनी पड़ती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये सब इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो प्रथम लोकसभा चुनाव से रिलेटेड थे। आप इस सारे चीज को कवर कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे बाकी के डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो के लिए। हम लोगों ने 51 वीडियो कवर कर लिया है, और यहाँ पे हम लोग 100 वीडियो को कवर करेंगे। इसके बाद जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज आ रहे हैं जो आपको रेगुलर वे में मिल रहे हैं, हम लोगों ने वहां पर प्रेम्बल को खत्म कर लिया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को खत्म कर लिया आपका। उसके बाद जो है वो फंडामेंटल राइट स्टार्ट होने वाला है, अब आप फंडामेंटल राइट को कवर करने वाले हैं। और देन ये सारे जो है आपके सिटीजनशिप को भी हम लोगों ने वहां पे खत्म कर लिया है। तो 3 चैप्टर अभी हम लोग वहां पे खत्म कर लिए। नेक्स्ट आपका जो आने वाला है वो फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज है जो आपको यूपीएससी के एग्जाम में आएंगे, स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम में, और जहाँ पे आपके जो जीएस के लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं वहाँ के एग्जामिनेशन के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप उस सेशन में इनरोल कीजिए और उस वीडियोस को रेगुलर वे में देखिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और आपके सपोर्ट की जरूरत तो हमें है ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।